और सीधे इस वक्त आपको राज्यसभा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सतीश चंद्र मिश्रा इस वक्त ट्रिपल तलाक बिल पर बोल रहे हैं। पूरा ज्ञान भी है, लेकिन इस बिल को जब लाए हैं तो इसमें यह देखने की सोचने की जरूरत है कि इस बिल से आप क्या दे रहे हैं। एक वॉइड एक्शन जो है, जिसको कि आप सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये एक्शन जो होगा, अगर तलाक किसी ने बोला है तो वो इनवैलिड है और वो वॉइड है। वॉइड अगर वर्ड यूज किया गया तो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक जो नॉन एग्जिस्टेंट चीज है, उस नॉन एग्जिस्टेंट चीज को आप एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं इस बिल के माध्यम से। और एग्जिस्टेंस में ला करके आप जो महिलाएं हैं, पुरुषों को तो आप कह रहे हैं कि हम जेल में भेज देंगे, क्रिमिनल एक्शन बना देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो इसमें महिलाएं होने वाली हैं। आप कहते हैं कि उनको कॉम्पनसेशन मजिस्ट्रेट देंगे, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देंगे। कॉम्पनसेशन किससे दिलाएंगे? वो कहते हैं कि उनके हस्बैंड से दिलाएंगे। हस्बैंड को आप जेल भेज चुके हैं, तो कॉम्पनसेशन उनको कौन देगा और उनके बच्चों का पोषण कौन करेगा? इसमें क्लियर है कि वो महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी। और या तो आप, जैसा कि आपने कहा, अगर कॉम्पनसेशन देने की बात आप कर रहे हैं, आप इस बिल में लाए होते कि सरकार उनको कॉम्पनसेशन देगी, सरकार उनके बच्चों की देखरेख करेगी और यह जिम्मेदारी सरकार की होगी, और हम इसके लिए एक अलग से फंड क्रिएट कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम उनको खर्चा पानी देते रहेंगे। जो अभी तक कोर्ट्स में नहीं जाती, मजिस्ट्रेट के सामने ये मैटर्स डिस्प्यूट्स नहीं जाते हैं, बल्कि ये जाते हैं एक अलग से स्पेशल कोर्ट होती है जहां फैमिली कोर्ट कहलाती है, और जहां पर कि लॉज नहीं होते हैं। अब आप कहते हैं कि उनका कोई भी जानने वाला रिश्तेदार जो है वो जाकर के पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट कर देगा तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और हस्बैंड को तुरंत उठा लिया जाएगा और उसकी बेल भी नहीं होगी। बेल देने के पहले उस महिला को भी मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने कॉम्पनसेशन के लिए जाना पड़ेगा। कितना एडिक्वेट कॉम्पनसेशन होगा, इसके लिए प्रोसीडिंग्स चलेंगी। उस महिला को वकील की आवश्यकता पड़ेगी और वो ये तय कराना पड़ेगा कि इसका एडिक्वेट कॉम्पनसेशन क्या होगा। वहां पर आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जो कि अभी फैमिली कोर्ट में मैटर होता था, जहां का एनवायरनमेंट एक अलग होता था फैमिली डिस्प्यूट्स का, आपने उसको उठा करके एक दूसरी कोर्ट में पहुंचा दिया जहां पर आम मामले होते हैं, आम मुजरिमों के मामले होते हैं, वहां उस महिला की पेशी कराने लगे। उस महिला का जीवन तो आपने हमेशा के लिए खराब कर दिया। 3 साल के लिए आपने कहा सजा रहेगी 3 साल। एक वो हस्बैंड वाइफ रहेंगे लेकिन जेल में 3 साल रहेंगे। 3 साल के बाद जब जेल से वापस आएंगे तब क्या होगा? तब उसके बाद हस्बैंड वाइफ की हैसियत से रहेंगे। ऐसा उनका परिवार क्या चल पाएगा? वो हस्बैंड वाइफ की हैसियत से रह पाएंगे? उनका हस्बैंड का तो आपने जीवन खराब कर ही दिया। और एक वॉइड एक्शन पर, एक जो नॉनेस्ट एक्शन है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो इलीगल है और जिसको कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है, उसके लिए आपने एक्ट लगा करके आपने कहा कि इसको हम इसको एक तरीके से आपने नॉन बेलेबल कर दिया, क्योंकि जब तक सुना नहीं जाएगा महिला को तब तक वो जेल में रहेंगे। तो मानवर इस बिल को, जिसमें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिससे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, पूरा परिवार जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। आप महिला के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। आप महिलाओं की प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं, अच्छा लगता कि अगर आप बाकी महिलाओं के बारे में भी सोचते। आज उन्नाव में कांड है, इस तरह के बहुत से कांड हैं जहां पर कि रेप होता है, एक ऑफेंस है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में वकील जो उसमें पैरवी कर रहा है, जो उसमें उसके पिता हैं, उसको ले जाकर के थाने में मार दिया जाता है पीट पीट करके, उसका कोई एक्शन नहीं होता है। एक पैरोकार चाचा था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। जब वो जेल में मिलने जा रहे थे तो महिला के ऊपर भी जानलेवा हमला करके वो आज मरणासन पड़ी हुई, उनके वकील भी मरणासन पड़े हुए हैं। तो महिलाओं का प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात करिए, तो सारी महिलाओं के बारे में सोचिए। और इस तरह का जो बिल है इसको वापस लीजिए। इस बिल से कोई फायदा नहीं होने वाला है, न पुरुषों को न महिलाओं को। ये सिर्फ अगर किसी और मकसद से लाया गया है तो वो तो माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक वॉइड एक्शन के बारे में एक कानून बन रहा है, वो पहली बार हो रहा है। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर सोनाल मानसिंह। Thank you. This is not my maiden speech. I want to remind the House again and the chair. And I don't know why.
तो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि राज्यसभा में इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन एनडीए के दलों के अलावा भी सरकार को बाकी दलों का सहयोग इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए चाहिए। लेकिन खुद एनडीए का घटक दल जेडीयू राज्यसभा में वॉकआउट कर चुका है और बिल में कई प्रावधानों की जरूरत बीएसपी की तरफ से बताई जा रही है। महिला का मुआवजा कौन देगा, यह बड़ा सवाल सतीश चंद्र मिश्रा ने उठाया है। उन्होंने पूछा कि अगर पति को जेल में डाल दिया जाएगा तो महिला को मुआवजा कौन देगा। 3 साल तक शादी खत्म नहीं होगी और 3 साल तक पुरुष जेल में रहेगा। ऐसे में 3 साल के बाद क्या होगा, महिला का मुआवजा आखिर कैसे दिया जाएगा अगर पति जेल में रहेगा। महिला का जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, सतीश चंद्र मिश्रा ये भी राज्यसभा में आज कह रहे हैं।